पीयूष बबेले द्वारा लिखित नेहरू मिथक और सच एक ऐसी पुस्तक है जो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में प्रचलित गलत धारणाओं और राजनीतिक मिथकों की पड़ताल करती है और ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर उनका खंडन करती है। यह किताब शोधपूर्ण, तर्कपूर्ण और संदर्भ आधारित तरीके से नेहरू की छवि को स्पष्ट करती है। भूमिका: नेहरू पर विवाद और भ्रम। लेखक पुस्तक की शुरुआत में बताते हैं कि जवाहरलाल नेहरू पर आज जितना राजनीतिक हमला होता है शायद किसी और नेता पर नहीं होता। उन्हें देश की हर विफलता के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। पीयूष बबेले मानते हैं कि यह एक संगठित प्रोपेगेंडा है। उन्होंने नेहरू की आलोचना में प्रचलित 50 से अधिक मिथकों को परखा और ऐतिहासिक दस्तावेजों से उनके उत्तर दिए। प्रमुख मिथक और उनका खंडन: 1. नेहरू ने पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। यह मिथक बेहद प्रसिद्ध है कि सरदार पटेल कांग्रेस जनमत से प्रधानमंत्री बनने वाले थे, लेकिन गांधी जी के कहने पर नेहरू को यह पद दिया गया। लेखक स्पष्ट करते हैं कि पटेल खुद नेहरू के अधीन काम करने को तैयार थे और गांधी जी के सुझाव पर सहर्ष पीछे हटे। इसके अलावा कांग्रेस के अंदर चुनाव नहीं होता था, बल्कि आम सहमति से नेता चुना जाता था। 2. कश्मीर मुद्दा नेहरू की भूल थी। नेहरू पर आरोप लगता है कि उन्होंने कश्मीर का भारत में विलय सही ढंग से नहीं किया। लेखक कहते हैं कि कश्मीर के राजा हरि सिंह ने खुद भारत में विलय किया और सेना भेजने के लिए दस्तावेजी सहमति दी। संयुक्त राष्ट्र में मामला ले जाना एक रणनीतिक फैसला था और सरदार पटेल भी इससे सहमत थे। 3. चीन से युद्ध नेहरू की विफलता थी। 1962 के भारत चीन युद्ध को नेहरू की सबसे बड़ी असफलता कहा जाता है। लेखक बताते हैं कि नेहरू ने लगातार चीन को लेकर सतर्कता बरती और सेना को तैयार करने की कोशिश की, लेकिन राजनीतिक दबाव और रक्षा तैयारियों की सीमाएं थीं। यह युद्ध पूरी सरकारी मशीनरी की विफलता थी, केवल नेहरू की नहीं।